नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तो आखिरकार आज महाराष्ट्र के सियासी प्रकरण का अंत हो गया और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। 20 जून को पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है और बीजेपी लगातार कहती रही कि हम कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन बीजेपी आज खुल करके सामने आ गई। और कल बीजेपी ने, जिस तरह से बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की थी राज्यपाल के साथ में, तो तभी तय हो गया था कि अब देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पूरा प्रकरण की शुरुआत हुई थी और मैंने कहा था यह लंबा चलेगा। 20 तारीख को जो है वो विधायक निकले थे, लेकिन 20 तारीख को विधायक निकलने के बाद में 27 तारीख तक को इस चीज को लेकर के आया गया, खींच करके लाया गया। सोच करके देखिए, एक हफ्ते पीछे जाइए, 20 तारीख से 19 तारीख 18 तारीख को क्या हो रहा था। अग्निपथ को लेकर के एक हंगामा था। तो खैर, आज अब बात करते हैं कि ये उद्धव ठाकरे की जो सरकार गई है, उद्धव ठाकरे की सरकार जाना, इसके मायने क्या है और सरकार, मोदी सरकार, भाजपा के लिए अब आगे की राह क्या है। देखिए, ये पहले से तय हो गया था। जब बीजेपी और यहां पर जो है वो उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ लड़े थे, विधानसभा का चुनाव एक साथ लड़े थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव के बाद में कहा कि 2.5 साल का सीएम बनेगा। बीजेपी ने कहा कि नहीं बनेगा और उसके बाद में उद्धव ठाकरे उस गठबंधन से बाहर आ गए। उद्धव ठाकरे गठबंधन से बाहर आ गए और जो एकनाथ शिंदे, जिसको अभी एक हफ्ते के अंदर देश जानने लगा है कि एकनाथ शिंदे भी कोई नाम है। जरूर वो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर बड़े नेता हैं, लेकिन देश नहीं जानता था। देश अब जानने लगा है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे ने तभी कह दिया था कि आप जो है वो सीएम बनिए। और उन्होंने जब बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा था 2.5 साल का, तब भी कहा था कि आप सीएम बनिए। लेकिन एकनाथ शिंदे को ना बीजेपी ने तब सीएम बनाया और ना अब बीजेपी उनको सीएम बनाने जा रही है। तो आप ये बताइए कि एकनाथ शिंदे क्या 3 और 13 में कहीं पर हैं, जिनको खुद मुख्यमंत्री का पद जो है वो उस वक्त में मिल रहा था और अभी भी मिल रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या पूरी तरह से बीजेपी के, ये कहें कि चुंगल में थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तो कई सारी बातें कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये 56 साल की वो शिवसेना है जिस शिवसेना ने साधारण परिवार से आने वाले लोगों को, ऑटो चलाने वाले लोगों को आगे तक बढ़ाया और उन्हीं ने हमें धोखा दे दिया। एकनाथ शिंदे के लिए उन्होंने कहा। एकनाथ शिंदे किसी वक्त में ऑटो चलाते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे और उनको शिवसेना ने ही जगह दी और शिवसेना की वजह से ही आज वो यहां तक आए। उनको विधानसभा के अंदर नेता बनाया। शिवसेना के इतने बड़े नेता थे कि उद्धव ठाकरे के बाद में दूसरे नंबर पर वो शपथ लेते हैं और उद्धव ठाकरे ने उनको मुख्यमंत्री पद का जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उनको प्रस्तावित भी कर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे नहीं बनते हैं और एकनाथ शिंदे, अब ये बताया जा रहा है, जो खबरें निकल करके सामने आ रही है और इस पर आप ये मान करके चलिए कि ये अंतिम मोहर है। ये पहले से सब कुछ तय हो चुका है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। 13 मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के बनेंगे और 29 मंत्री जो है वो यहां पर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के बनेंगे। तो चीजें पहले ही तय हो गई और वो मुलाकात, वो 3 दिन पहले की एक मुलाकात, जो रात को मुलाकात हुई, कहां मुलाकात हुई? वडोदरा के अंदर। और उस मुलाकात में वहां पर वडोदरा के अंदर 3 नेता मौजूद थे, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और साथ में एकनाथ शिंदे। उसी रात सब कुछ तय हो गया था, उसी रात तय हो गया था। लेकिन उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के 11 तारीख तक की समय दी थी। 11 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तमाम चैनलों ने चलाया, हमने भी चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यथास्थिति, यानी जैसा अभी है उसको वैसा ही बरकरार करके रखिए। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में 11 तारीख तक का इंतजार नहीं किया जाता और कहा जाता है कि साहब देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं राज्यपाल के पास में और देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास में पहुंचने के साथ में ही जो है वो वहां पर देवेंद्र फडणवीस वहां से राज्यपाल को कहते हैं कि हम फ्लोर टेस्ट लेकर के आएंगे, उससे पहले कहा जा रहा था कि जो रीजनल पार्टी है 10 एमएलए चिट्ठी लेकर के जाएंगे, चिट्ठी लिखी है, वो सारी बातें कही। लेकिन बीजेपी की एंट्री जो है होती है और उसके बाद में जो है वो देवेंद्र फडणवीस वहां पर दावा ठोक देते हैं
तो जो 11 तारीख की बात, 11 जुलाई की बात, यानी एक तरह से 15 दिन का समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको धता बताते हुए अब कह दिया गया कि साहब यहां पर फ्लो टेस्ट करवाना है। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गेंद गई और सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो शाम से ही लेकर के जो है वो पूरा बहस चलती रही। लगातार वकीलों ने अपनी अपनी बहस रखी। एकनाथ शिंदे के वकील हैं हरीश साल्वे थे और यहां पर उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं वो अभिषेक मनु सिंह भी थे और दोनों में जिरह होती रही और कहा गया कि कल ही फ्लो टेस्ट होगा, आपको फ्लो टेस्ट में कल बहुमत साबित करना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को मालूम था जब गोटियां सब कुछ तय हो गई है तो फ्लो टेस्ट में जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं बनती है और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया। एक बात यहां पर अच्छी जो है ये कही जाएगी कि अशोक चौहान के उनकी तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, एनसीपी की तरफ से भी कहा गया कि अगर आपकी सरकार बचती है और हमारे बाहर जाने से आपकी सरकार बचती है तो हम सरकार से बाहर होकर के आपको सरकार में बाहरी से जो है वो समर्थन देंगे। आप एकनाथ शिंदे को ला करके उनको मुख्यमंत्री बना करके आप सरकार चलाइए। लेकिन कोई बिल्कुल तैयार नहीं था। एकनाथ शिंदे अब जिक्र करने लगे पाकिस्तान का, जिक्र करने लगे दाऊद इब्राहिम का और ये तमाम जिक्र करने लगे। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा क्या था उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के पास में जिस व्यक्ति को यहां पर मुख्यमंत्री बनाने का सीधे तौर पर जो है वो प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, अपने मंत्री बनाइए और काम करिए, पार्टी प्रमुख बनना चाह रहे, पार्टी प्रमुख बनिए। लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं होता है और अब जो है वो व्यक्ति डिप्टी सीएम पर केवल जो है वो मानने के लिए तैयार हो गया है। उसके जो बागी विधायक थे वो 13 वहां पर मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। तो आखिरकार ऐसा क्या था, इस बात को जरा सोचिए। और जब ये प्रकरण की शुरुआत हुई थी उस वक्त में मैंने कहा था कि अगर शिवसेना की सरकार यहां पर गिर गई तो आप ये मान करके चलिए कि छोटी मोटी जो सरकारें हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज होगा, छोटे मोटे जो मंत्री हैं उनके लिए बड़ा मैसेज होगा कि आ जाइए इधर वरना हम आ रहे हैं उधर। सोच करके देखिए लोकतंत्र में ये किस तरह से पूरा नंगा नाच हुआ है। इसको नंगा नाच ना कहा जाए तो फिर आप बताइए क्या कहा जाए। सूरत में आप जाते हैं, सूरत से गुवाहाटी आप जाते हैं, आपके बीजेपी शासित फोर्स वो हाथ पकड़ करके खींच करके लेकर के गई आधी रात से लगातार। वो विजुअल हमने देखे 20 जून के। और फिर उसके बाद में जो है वो गुवाहाटी में आपको रेडिसन ब्लू होटल में पूरा होटल बुक करवा देते हैं। आप कहां से आया इतना सारा खर्चा, किसने कौन पीछे से फंडिंग कर रहा था। लेकिन अब सब चीजें बेकार की बात। अब असली सच्चाई यह है, असली बीजेपी ने नई इबादत यह लिखी है कि वो सरकार बनाने जा रही है। आप बताइए इसको अहंकार ना कहें तो क्या कहें। अगर उसको सरकार ही बनानी थी तो अब करीब 2.5 साल के वक्त बीत चुका है, तो पहले उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने देते और फिर अपने आप जो है वो सीएम बन जाते। यही पहले भी हो सकता था जब ये चुनाव जीत करके आए थे। और जब वो नहीं किया तो फिर जब हट ही गए थे तो फिर क्यों नहीं जो है वो आप खुद कर अपने आप से जो है वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गए। तो सारी चीजें जो है आपके सामने हैं और लोकतंत्र में किस तरह से चीजें चल रही हैं। बीजेपी जहां पर सरकार नहीं होगी वहां पर किस तरह से अपनी सरकार बनाएगी, ये लोकतंत्र के अंदर एक नया अध्याय जो है वो शायद जुड़ने जा रहा है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, जैसी और अपडेट सामने आएगी तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र को लेकर के उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र के प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।